Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद सिपाही और मैं हूं मनीष सिंह। इस वक्त हम मौजूद हैं रांची कुरमांझी स्थित बिरसा जैविक उद्यान में, जहां हम पशुओं के बारे में कुछ जानकारियां हासिल करेंगे। यहां पर मौजूद कर्मचारियों से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पशु चिकित्सक ओम प्रकाश साहू जी। जी बताइए, कुल कितने बाघ हैं जैविक उद्यान में इस वक्त? हमारे जब भगवान बिरसा जैविक उद्यान में कुल 7 है, जिसमें 2 नर है, 5 मादा है। और अभी आप देख रहे हैं ये ताप्ती है, यही की ब्रीडिंग है, ये यही के जन्मी हुई बच्ची है और ये लगभग इसका उम्र 5 साल हो चुका है। और इनका हम लोग व्यवस्था गर्मियों से बचने के लिए हम लोग ये व्यवस्था किए हैं, ऊपर से छावनी दी है फूस का। और बाहर बाड़े में पानी का व्यवस्था है, जिसमें बाघ का आदत होती है। अब प्रतिदिन ये पानी में लोग घुसते हैं, स्नान करते हैं इन लोग। ये खासकर ये बाघ के लिए स्पेशलिटी है, जो कि शेर इसमें इस तरह का नहीं करते हैं। लेकिन बाघ प्रतिदिन पानी में टब में जाते हैं और वो अपना स्नान करते हैं। इन लोग का खाना खाने का भी शेड्यूल है अपना। खाने का जब हो जाता है उसके बाद वो पुनः पानी में इन लोग अपना फ्रेश होना चाहते हैं, तो इसलिए हम लोग इस तरह तो गर्मियों में हम लोग का इन लोग का विशेष ध्यान रखते हैं, खासकर डिहाइड्रेशन नहीं हो उसके लिए हम लोग ओरल में कुछ ग्लूकोन डी सब का इसका प्रयोग करते हैं। साथ साथ बी कम्प्लेक्स हम लोग देते हैं। और गर्मियों में खाना जाड़े के अपेक्षा गर्मियों में खाने का प्रतिदिन का जो मात्रा है 1 किलो कम करके मीट दिया जाता है, क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म सही रहे। इस तरह का व्यवस्था करते हैं। बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए हम लोग कूलर का व्यवस्था किए हैं, जो कि हर एक इनक्लोजर में इन लोग का एक इंडिविजुअल कूलर दिया गया है। यही इन लोग का व्यवस्था प्रतिदिन किया जा रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि सांप जो हैं इस उद्यान में वो खासा जो है वो केंद्र बने रहते हैं इसका चर्चा का, और बहुत आकर्षक यहाँ के जैसे देखिए हमारे यहाँ जो भगवान बिरसा जैविक उद्यान में सांप घर है, अभी आपको आगे आपको दिखाया जाएगा सांप घर का। और विभिन्न प्रकार का करीब करीब 15 से 16 वैरायटी का हमारे यहाँ सांप है, और जिसमें मुख्यतः कोबरा है, रसल वाइपर हुए, बैंडेड क्रेट हुए, पाइथन हुए, सैंडबोआ हुए, इस तरह का विभिन्न प्रजाति का कई सांप है। और ये गर्मी में खासकर देखने को मिलता है। गर्मी में ये अक्सर इनका मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाता है जाड़े के अपेक्षा में, तो इसीलिए हम लोग इनको गर्मी में ज्यादा सांप देखने को मिलते हैं। आमतौर पर भी देखेंगे कि फील्ड में सांप गर्मी के दिन में ज्यादा निकलते हैं। देखभाल इनकी मतलब किस प्रकार से, डाइट में क्या कुछ दिया जाता है? डाइट इनका गर्मियों में बढ़ जाता है और खाना पीना इन लोग समय समय पर हम लोग देते हैं। इन लोग अंडा देते हैं, चिकन चिक्स, डे ओल्ड चिक्स देते हैं, और पाइथन वगैरह के लिए चिकन देते हैं। जी, ये इन लोग का व्यवस्था है। अगर बात की जाए उनके वेनम की, तो सबसे खतरनाक अगर जहरीला अगर कहेंगे, या बाहर से आया हो या भारतीय सांप, कौन सा आपके पास इस वक्त मौजूद है इस उद्यान? हमारे यहाँ तो जो जनरली झारखंड में सबसे ज्यादा पॉइजनस के हैं रसल वाइपर है, और रसल वाइपर काफी मात्रा में हमारे यहाँ है। और इसके अलावा कोबरा हुआ, बैंडेड क्रेट भी झारखंड में बहुत सारा देखने को मिलते हैं। तो इस तरह के 3-4 प्रजाति जो है कि बहुत विशेला सांप है। हमारे साथ पशु चिकित्सक ओम प्रकाश जी हैं, जो भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में पोस्टेड है। हम उनसे बात करेंगे कि गर्मी के समय में पशुओं के बीच कौन सी बीमारी ज्यादा फैलती है और कैसे बचा जा सकता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, शुक्रिया। सर ये बताइए आप कि गर्मी के समय में कौन से ऐसे पशु बीमारी है जो पशुओं में सबसे ज्यादा होती है? गर्मियों में हम भगवान बिरसा जैविक उद्यान में हमारे कुल 16 से 44 से वन्य प्राणी जंतु हैं, और गर्मियों से बचाव के लिए हम लोग विभिन्न तरह का उपाय किए हैं। खासकर ये देखा जाता है कि गर्मियों में डायरिया होती है, और स्ट्रेस कंडीशन में होने के कारण डिहाइड्रेशन होता है, और साथ साथ हीट स्ट्रोक का केस ज़्यादा मिलता है, जो जिसको हम लोग आमतौर से भाषा में बोल सकते हैं कि
लू लगना, या वो तो जानवरों में भी लू लगता है। तो इसको बचने के लिए हम लोग विभिन्न प्रकार का उपाय किए हुए हैं। जैसे हम एक आपको बताते जा रहे हैं, हमारे विभिन्न तरह का पंछी है, जो वन पंछी हैं, उनको हम लोग फूस का शेड बनाए हैं, फूस में उसे छावनी किए हैं। साथ साथ उनको हम लोग नीचे पानी उस मतलब वो पुआल का वहाँ उसे घास जो होता है, एक घास बोलते हैं हम लोग, घासी का घास होता है, उस तरह का घास को हम लोग छावनी किए हैं। साथ साथ पीने का पानी में हम लोग का ओरल डिहाइड्रेशन नहीं हो, इसके लिए हम लोग ग्लूकोन डी देते हैं। साथ साथ बी कम्प्लेक्स हम लोग प्रतिदिन उसको यूज करते हैं। और फल का सेवन ज़्यादा कराते हैं पंछियों में, ताकि उनका गर्मियों से बचाया जा सके। सर सबसे नाजुक प्राणी कौन सा है? जी, सबसे लाइन लेपर्ड टाइगर, जो बिग कैट हम लोग बोलते हैं, बाघ हुआ, शेर हुआ, तेंदुआ हुआ, तो वो गर्मियों में ज़्यादा इन लोगों का परेशानी होता है, क्योंकि उन लोग में ज़्यादा हीट का इफेक्ट होता है। तो उनको बचाने के लिए हम लोग कूलर लगाए हुए हैं, तो सभी एनिमल के लिए प्रतिदिन एक कूलर का व्यवस्था की गई है। साथ साथ उनका खस का पर्दा दिया गया है खिड़कियों पर, और उसको पानी से भिगोया जाता है, और पंखा का भी व्यवस्था किया गया। साथ ही साथ उन लोग को भी हम लोग ग्लूकोन डी प्रतिदिन पीने का पानी में देते हैं। और सर खान पीन में जो है उसका, जैसे वो तो मांसाहारी प्राणी है, तो खाने पीने में क्या चेंजेस लाते? जी, खाने पीने में जैसे और भी वन्य प्राणी है, जैसे हम लोग चीतल हुआ, सांभर हुआ, नीलगाय हुआ, सफेद हिरन हुआ, काला हिरन हुआ, हाथी हुआ, तो उसमें हम लोग मौसमी फल का ज्यादा प्रयोग करते हैं। तरबूजा हुआ, कद्दू हुआ, खीरा हुआ, गाजर हुआ, इस तरह का जो फल है उनको हम लोग ज्यादातर मात्रा में देते हैं, ताकि गर्मी का प्रकोप नहीं पड़े। इसी तरह हम लोग उनको गर्मी से बचाते हैं। और अभी मेरे जू में जो विभिन्न प्रकार के जंतु हैं, तो विभिन्न प्रकार के उनको उस तरह का बचाव के लिए उपाय किए गए हैं, और सभी स्वस्थ हैं। और ये बताइए सर कि जो प्राणी जो है उसको आप लोग टाइमिंग जो सुबह शाम किस वक्त निकालना पसंद करते हैं गर्मियों के समय में? जैसे हमारे जू में हम लोग प्रतिदिन जो आम दर्शकों के लिए 9 से 4:30 5, अभी 5:30 बजे तक हो गया है, तो हम लोग सवेरे उन लोग को निकालते हैं, और गर्मियों के समय में छावनी के अंदर हम लोग रखते हैं। धूप के समय में दोपहर में हम लोग छावनी के अंदर रखते हैं। और हाथी को प्रतिदिन हम लोग नहवाते हैं, एक टब बनाया हुआ है, बाथ टब बना हुआ है, उसमें हम लोग प्रतिदिन नहवाते हैं। मैंने हाथी के लिए विशेष व्यवस्था है, झरना वगैरह? हाँ, पानी का बड़ा टैंक बना हुआ है, उसमें हम लोग प्रतिदिन नहवाते हैं। ये हम लोग का व्यवस्था हम लोग को भगवान बिरसा जैविक उद्यान में किया गया है। अच्छा, जू में सबसे अट्रैक्ट करने वाला प्राणी कौन सा है? सारे एक तरह से वन्य प्राणी में सारे खूबसूरत हैं और बहुत ही अट्रैक्टिव है, लेकिन खासकर हिमालयन भालू, बाघ, उसके बाद शेर, उसके बाद काला हिरन। हिमालयन भालू जो है वो तो ठंडे प्रदेश का है, उसको कैसे आप लोग मेंटेन करते हैं? नहीं, उनके लिए विशेष हम लोग व्यवस्था है, कूलर का व्यवस्था किए हैं, उन लोग पानी का व्यवस्था किए हैं, और प्रति उन लोग को खुले बाड़े में हम लोग रखते हैं, ताकि वो गर्मी का इफेक्ट नहीं पड़े। और ऐसा क्या, अच्छा सांप का भी आप भंडार है यहाँ पे है? सांप घर जिसे सांप घर कहते हैं, वो गर्मी के समय में उनको कैसे आप लोग? सांप घर में उल्टा होता है कि जैसे जाड़े में इन लोग हाइबरनेशन में 3 महीना सांप पूरा बंद रहते हैं हमारे सांप घर। गर्मियों में इनका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, तो इन लोगों को सांप आपको गर्मी के दिन में आमतौर पर देखे जाते हैं कि गर्मी में सांप ज्यादा निकलते हैं बृहस्पति के ठंडे के जाड़े के मौसम से। तो गर्मियों में इन लोग सांप भी अलग बाहर निकल गए। अभी सारे लोग हम लोग सांप घर खोल दिए हैं, और इनको मेटाबॉलिज्म बढ़ जाने के कारण इनको भोजन का जो उनका शेड्यूल डाइट है उसके अनुसार से हम लोग दे रहे हैं। मतलब गर्मी के समय में डाइट जो है सांपों का बढ़ जाता है? यस, बढ़ जाता है, खाना बढ़ा दिया जाता है उन लोग को, यही उनका व्यवस्था है। तो आप अभी जू में जो सांप है, सांप घर है, उसमें सबसे जहरीला, जो सबसे खतरनाक सांप कौन सा है? सबसे खतरनाक में जैसे देखा जाए तो रसल वाइपर, बैंडेड क्रेट, उसके बाद कोबरा, ये 3 चीज सबसे ज्यादा खतरनाक है। अच्छा, और एक सवाल हम ले लेते हैं आपको, चूंकि रांची शहर में क्या शहर में बिल्ली, कुत्ते और तरह तरह के जानवर जो है वो ज्यादा पालते हैं, तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप गर्मी के समय में?
मैं ये कहना चाहूँगा आम सभी जनता से कि जो भी गर्मी में वन्य जीव तो जीव है, जैसा ह्यूमन को बचने के लिए अपने को सावधानी लेते हैं हम लोग, उसी तरह जितने भी पालतू जानवर हो या वन्य प्राणी जो भी आपका बहुत सारे घरों पर देखेंगे पंछी हैं, तो यही प्रयास किया जाए कि घर के ऊपर छत पर कुछ पानी का व्यवस्था कर दिया जाए। साथ साथ जो पालतू जानवर हैं उनको ठंडे जगह पर रखा जाए और डिहाइड्रेशन नहीं हो उसके लिए कभी ओरल कुछ इलेक्ट्रॉल वगैरह या ग्लूकोन-डी वगैरह का देना चाहिए, समय समय पर उनको देना चाहिए। आपका खाली पेट पर नहीं रखें तो गर्मी का इफेक्ट कम होगा। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि वन्य प्राणी हो या फिर घरेलू जिसको हम लोग पालते हैं, प्रिकॉशन के साथ रखें क्योंकि गर्मी के समय डिहाइड्रेशन और लू वगैरह का ज़्यादा खतरा होता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सहयोगी मनीष के साथ आज़ाद सिपाही के लिए पिंटू दुबे।